तो देख रहे हैं आप मेरे ठीक पीछे है पैंगोंग लेक और ये देखिए लहरें कितनी तेज़ी से उठ रही हैं यहाँ पे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग पे। सो गाइस कल जैसा कि मैंने बताया था कि हम सभी लोग जो है आर्मी कैंट में रुके हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को एक रात रुकनी पड़ी। तो हमें से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों को नहीं हुई। भाई मुझे तो हुई, मुझे तो बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, तो ये देखकर पता चला कि साल, 1.5 साल, 2 साल की जो रेजिमेंट्स यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे रह रही हैं, वो किस तरह से सर्वाइव कर रही होंगी। ये अगर कोई यहाँ पर एक दिन के लिए भी आकर देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे। देखने में बहुत आसान लगता है कि वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे सर्वाइव करना इतना इजी नहीं है। सो गाइज़ आज का प्लान हमारा ऐसा है कि हम लोग अभी यहाँ से निकल कर जाएंगे पैंगोंग झील, जहाँ पर 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी। तो अभी सारे भाई हमारे रेडी हो रहे हैं, सचिन भाई, प्रिंस भाई और धीरेन्द्र भैया भी रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से अब से ब्रेकफास्ट वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे पैंगोंग झील के लिए। तो आज बने रहिएगा हमारे साथ में कि पैंगोंग झील जो है हम आज आपको दिखाने वाले हैं। यह है इंडियन आर्मी का कैंप, खूबसूरत सा सियाचिन के पास में। आर्मी कैंट से अब निकल कर जा रहे हैं पैंगोंग लेक की तरफ और बहुत अच्छा बिहेवियर था सभी भाइयों का। और आर्मी वाले तो वैसे भी यार उनका बिहेवियर बहुत पोलाइट होता है। आप जब उनके यहाँ पे पहुँचते तो ऐसा लगता है कि उनके घर का कोई व्यक्ति पहुँच जाता हो। अब इनकी हालत देखिए आप, इनकी हालत देखिए आप कितनी खराब, दर्द हो रहा है। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं पैंगोंग लेक की तरफ। छोड़ दो। से मिलता है। बाकी वहां हम लोग बहुत जल्द पहुंच रहे हैं, आपको दिखाते हैं पैंगोंग लेक। आउटसाइड 8 डिग्री है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। झील के पास चले तो नीचे चले चाहिए। कोई फोटो बोले चलो गाड़ी। पीछे है पैंगोंग झील, जो कि बहुत ही दुर्गम रास्तों से होते हुए मैं यहाँ तक हम सभी लोग पहुँचे हैं। और आंखों पर चश्मा इसलिए लगा हुआ क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी सीधा पड़ती है, तो इस वजह से हम लोगों ने पूरी प्रोडक्शन का जो है ख्याल रखा है। तो अभी तो हम लोग ऊपर से ही ऐसे ही जो है रुक गए हैं फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए। अभी नीचे जाकर मैं आपको पूरी पैंगोंग लेक पास से दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ बताने वाला हूँ इसकी खासियत। इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से पैंगोंग लेक का, और पीछे बृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ। नहीं है कि मुश्किल रास्तों से गुजर कर ही सफलता पाई जाती है, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और मेरे ठीक पीछे है पैंगोंग लेक और हम लोग जस्ट किनारे पर हैं। ये आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे स्कूटर्स लाइन पे जो है। आपको कुछ याद आया ये स्कूटर्स देख के और ये जो बम्प देख के, 3 येलो, ग्रीन और ब्लू देखकर कुछ ना कुछ याद आया होगा। यस, ये 3 इडियट्स मूवी का जो सीन था वो यहीं पर शूट हुआ था, और इसीलिए ये यहाँ उस पल को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर ये सेटअप लगाया गया ताकि आप आएँ और उसके बाद में जो है आप उस सीन को आप महसूस कर सकें। पैंगोंग लेक के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैंगोंग लेक जो है लगभग 30 से 35% भारत के हिस्से में है। 60 से 65% चाइना ने हमसे छीन लिया था, लेकिन हमारे पास जो है तो भारत में लगभग 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में पैंगोंग लेक बहती है और बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम लोग नीचे जाकर आपको दिखाने वाले हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर 3 इडियट्स की असल में शूटिंग हुई थी। ये तो एक सेटअप बनाया गया है, लेकिन अब हम लोग उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर 3 इडियट्स की वास्तव में शूटिंग हुई थी।
उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां पर हुई थी 3 इडियट्स की शूटिंग। मेरे ठीक पीछे वहां पे जहां पे आपको कैंप दिख रहा होगा वहीं पे हुई थी शूटिंग 3 इडियट्स की। और ये देखिए ये है पैंगोंग लेक का बोर्ड। आइए, किधर से? इधर ही से आ जाइए ना मेरे साथ। अरे आइए आइए। आ जाइए। पहले तो दूर से ही ले रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोग्राफी, अब हम नज़दीक से जाके जो है देखेंगे पैंगोंग लेक का पानी कैसा है। दूर से ऐसा दिखता है वैसे ही है या फिर कुछ अदला बदली। और देखिए आसमान देखिए कितना साफ़ है, एकदम साफ़। और वहाँ हम लोगों ने गाड़ी पीछे खड़ी कर दी थी और उसके बाद में ऑफ रोडिंग करते हुए, मतलब कि यहाँ पर गाड़ी किनारे पैंगोंग लेक के नहीं आती है। यहाँ से आपको कम से कम पार्किंग से 500 से 600 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप पैंगोंग लेक के किनारे पर पहुँचेंगे। तो अभी भी कम से कम मेरे ठीक पीछे कम से कम 200 मीटर अभी और चलना होगा, तब कहीं जाकर पैंगोंग लेक के किनारे पर हम लोग पहुँचेंगे यहाँ पे। और फोटोग्राफी वगैरह यहाँ पर होती है। बनाए तो काफ़ी सारे गए हैं, देखिए बहुत दूर तक। ये देखिए साड़ी वाड़ी पहन के लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं, बट ये एक्चुअल पॉइंट है ठीक सामने। और ये हम लोग किनारे पर पहुँच रहे हैं पैंगोंग लेक के। और इस लेक की जो खासियत है वो ये है कि इस लेक का जो पानी है वो 3 से 4 कलर का है। ग्रीन देखा मैंने, लाइट ग्रीन देखा मैंने, और एक एकदम बढ़िया डार्क ब्लू कलर और लाइट ब्लू कलर। तो मैं दिखाता हूँ आपको। और हाँ, लहरें भी अच्छी खासी उठती हैं इसकी। देखिए ये देखिए, ये देखिए समुद्री लहरें जैसे नहीं उठती हैं वैसे ही जो है लहरें इसमें उठती हैं बहुत तेज़ सी। ये देखिए, तो इसको आप ये नहीं कह सकते बहुत शांत झील है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे वेव्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है समुद्री लहरें आ रही हैं। क्या बात है। तो देख रहे हैं आप मेरे ठीक पीछे है पैंगोंग लेक। और ये देखिए लहरें कितनी तेज़ी से उठ रही हैं यहाँ पे दूर तक, एकदम जहाँ तक जा रहे हैं आप पैंगोंग लेक का किनारा। तो काफ़ी बड़ी झील है, कम नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का टेम्परेचर भी माइनस में है, क्योंकि ठंडी लगती नहीं है, महसूस होती है और महसूस होकर लगती है कि लहरें नहीं हैं। मैं चश्मा इसीलिए नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो भी एकदम साफ साफ सामने से पड़ रही हैं। सो गाइज आई होप कि आप सब लोग भी इंजॉय कर रहे हो ना। ये देखिए सब लोग फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे चारों तरफ। जहाँ पर भी नज़रें जाएंगी आपको फ़ोटो सेशन करने वाले लोग ही मिलेंगे। और वो वहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ पे सोच लीजिए। तो हम में से बहुत सारे लोग फ़ोटो भी खिंचाने वाले हैं, देखते हैं मूड की बात है, मैं खिंचाता हूँ कि नहीं खिंचाता हूँ। और उसके बाद में हम जाएंगे फिर से आर्मी कैंट में, जहाँ पर करने वाले हम दोपहर का लंच। और लंच करने के बाद में हम लोग फिर निकलेंगे, पता है कहाँ के लिए? कारगिल के लिए निकलने वाले हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, मतलब भाई बहुत ईजी नहीं है। देखने में लग रहा होगा भाई कितना घूम रहे हैं, इतना सफोकेशन, इतना प्रॉब्लम्स हुई है ना रास्ते में कि पूछिए मत। लेकिन सबको देखने में बहुत इजी लग रहा है। कल रात में ही मैं ठीक से सो नहीं पाया, पूरी रात नहीं सो पाया मुझे लग रहा था मैं बहुत इजीली सो जाऊंगा, लेकिन सो नहीं पाया मैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे मैं लेटता था ना तो मेरी सांसें टूटने लगती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे घुटन नहीं होती है, जैसे जी घबराता है बहुत ज़्यादा, वैसा लग रहा था। तो बहुत 2-3 बार सांसें लेने की कोशिश करता था, 2-3 बार ले पाता था और फिर सांस टूट जाती थी। पूरी रात बीत गई मेरी, मैं सो नहीं पाया। सुबह के टाइम पे यही कोई 4:30 के आसपास की बात होगी कि मैं ठीक से सो पाया होऊंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे। लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि आदत नहीं है इस एटमॉस्फेयर में रहने की, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर आएँ अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करके ही आएँ। देखने में फिर मैं कहूँगा बहुत इजी लगता है, लेकिन इतना इजी नहीं है यहाँ पर सर्वाइव कर पाना। इंडियन आर्मी कैंप में थे हम लोग, उन लोगों से बातें की जब हमने देश के सेना के जवानों के साथ में, तो मतलब एकदम अलग फीलिंग्स आ रही थी। ठीक है कि मतलब उनसे हम लोगों को जज्बा मिला, लेकिन हकीकत ये भी है कि उस जज्बे से ज़्यादा ज़रूरी था हम लोगों का सर्वाइव कर पाना। वो जज्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हम लोगों के। और ये देखिए हमारे पीछे जो है तीनों लोग बैठ चुके हैं। ये देखिए हमारे साथी जो है सब 3 इडियट्स का वही सीन जो है रिक्रिएट कर रहे हैं, दोबारा से शूट कर रहे हैं। ये
ये जब तक है जान की जो शूटिंग हुई थी उसमें जो गाना था ना, क्या बोलते हैं, एक गाना था उसमें, मेरे को याद नहीं क्योंकि मैं वो गाने वाने ज़्यादा सुनता नहीं, लेकिन अभी मुझे पता चला कि उस गाने की शूटिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी, इसके नीचे। तो ये भी भाई अद्भुत है अपने आप में। तो मैंने जो भी दिखा सकता था ये कुछ इस तरह से बना। कौन से गाने की शूटिंग हुई थी? जब तक है जान। कौन से गाने की शूटिंग हुई थी? गाने की नहीं। अरे गाने की यहाँ शूटिंग हुई थी कुल मिला के यहाँ पे। तो ये वाला जो है ये जब तक है जान की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो भैया अब शूटिंग वूटिंग तो हो चुकी, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा फिर से आर्मी कैंट के लिए, वहाँ पर जाकर लंच करेंगे और सीधा निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, जब तक है जान की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। बाकी लद्दाख के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। और वो देखिए वहाँ पर दूर जो है कपल्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। और ये सामने हमारे हिमालय की चोटियाँ। हाँ, हम लोग पेंगोंग लेक से होकर आ गए थे वापस आर्मी कैंट, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने अभी लंच कर लिया है। और लंच करने के बाद में मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है, और अब मैं और हमारे जितने भी साथी हैं हम लोग यहाँ से निकलेंगे अब ले होते हुए कारगिल के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, यात्रा बड़ी लंबी है लेकिन अद्भुत है। यहाँ से वापस कारगिल की तरफ। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जब यहाँ पे सौरभ भैया जो हैं, जो आर्मी में हैं भैया, जो हम लोगों को जानते हैं, उन्होंने जब हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया था तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना आतिथ्य होगा। यकीन मानिए कि जीवन में पहली बार इतना दिल से, इतना खुशी के साथ में आतिथ्य अगर कहीं मिला है ना तो यहीं मिला है, इसी रेजिमेंट में मिला है। तो थैंक यू सौरभ भैया और उनके राकेश भैया, सचिन भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हम लोगों को। भैया लोग अंदर हैं तो मैं उनको नहीं ले सकता हूँ वीडियो में, फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर मैंने डाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छा होगा।